हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आपके स्पीकिंग पावर को कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं। कुछ पॉइंट्स को लेकर के आए हैं, बहुत सारे ग्रामर के पॉइंट्स को लेकर के आए हैं, ताकि आपके स्पीकिंग पावर को, आपकी स्पीकिंग विल को बढ़ाया जाए और आप 4 लाइन किसी के सामने बोल सके। ये बहुत सारे सेंटेंस जो वीडियोस मैंने बनाए हैं, उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर से ज़रूर देखें, ताकि आपके स्पीकिंग जो विल है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, काफ़ी बढ़ जाएगा, और जिसके बदौलत आप इंग्लिश बोलने में आपको झिझक समस्या कभी नहीं होगी। चलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ वैसे ही उलझे हुए सेंटेंसेस जिसको सोच पाना, समझ पाना, बना पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज मैं आपके सारे मुश्किल का हल लेकर के आया हूँ। आप सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। मैं कुछ उलझे हुए सेंटेंसेस को दूंगा और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसके रूल को, उसके पहचान को मैं बताऊंगा और समझाऊंगा, और इसको देखने के बाद आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं और अपने स्पीकिंग का जो विल है उसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बच्चों, मैं बता दूं, इसके पहले आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस को लिखूंगा। थोड़ा उलझे हुए सेंटेंसेस आपको लगेंगे, लेकिन उसे सुलझाने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को लिखते हैं बोर्ड पे। सेंटेंस को आपको समझना है कि इन सारे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करोगे। ये थोड़े उलझे हुए सेंटेंस आपको ज़रूर नज़र पड़ रहे होंगे, लेकिन आपकी उलझन को मैं सुलझाऊंगा। अभी आज के इस वीडियो में मैं सेंटेंसेस को लिखा, इसके पहचान को बताऊंगा, इसके रूल को बताऊंगा, और फिर इन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके मैं बताऊंगा। और इसे देखने के बाद आपकी जो स्पीकिंग विल है आपको जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, और फिर आप बोलने के लिए इंग्लिश झिझकोगे नहीं। आपके जो एग्ज़ाम्स है उसमें फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि इसका पहचान क्या होगा। ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखे, इसका क्या पहचान है, उसके बाद फिर रूल को हम लोग समझेंगे। जी, मैंने इसके पहचान को लिख दिया। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये बिल्कुल वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए? लगा होना चाहिए। लगे, लगी। इन सारे सेंटेंसेस में आप देखो, लगा है, लगी है, लगे हैं। ठीक है, तो पहचान तो आप समझ गए कि सेंटेंस के अंत में लगा है, लगा, लगे, लगी इत्यादि रहे, तो उसको हम लोग को बनाना है इंग्लिश में। पर किस में बनाना है? आपके स्ट्रक्चर क्या है? इन सेंटेंसेस को जिसमें बनाएंगे उसके स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर को समझ लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले मैं आप स्ट्रक्चर को बता देता हूँ, यानी इसके नियम को, इसके रूल को बता देता हूँ, और सारे सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो ठीक है, इसके रूल को हम लोग समझ लेते हैं पहले।
मैंने 2 इसके सूत्र को लिखा है, यानी इन सारे सेंटेंसेस को 2 फार्मूले से आप बना सकते हैं। किसी भी फार्मूले का प्रयोग कर करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, पहला लिखा मैंने सब्जेक्ट बिगेन टू, फिर वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट। दूसरा लिखा मैंने सब्जेक्ट स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग। यानी दोनों जो स्ट्रक्चर हैं, दोनों स्ट्रक्चर से इन सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो दोनों स्ट्रक्चर का प्रयोग कर करके हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे, और फिर बहुत सारे सेंटेंसेस को आप ज़रूर से सोचना और इन दोनों स्ट्रक्चर पे ज़रूर से ज़रूर बनाना। ठीक है, तो सेंटेंसेस को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ऊपर वाले स्ट्रक्चर से बनाते हैं। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी ही। उसके बाद बिगेन लगाइए, बिगेन, फिर टू लगाइए। अब देखो वर्ब क्या है? खाना। ही बिगेन टू ईट। दूसरा से बनाते हैं सब्जेक्ट, यानी ही हो जाएगा सब्जेक्ट, ही स्टार्टेड लगाइए। अब देखना वर्ब का चौथा रूप, पहला रूप क्या है? ईट, इसका चौथा रूप हो जाएगा, देखो वर्ब का चौथा रूप का मतलब होता है ING फॉर्म। ठीक है, तो ईट हो जाएगा, इसमें ING। यानी दोनों स्ट्रक्चर से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ही बिगेन टू ईट, ही स्टार्टेड ईटिंग। ठीक है, नंबर 2 सेंटेंस को देखते हैं। मोहन जाने लगा। मोहन, फिर बिगेन का प्रयोग करिए, फिर टू का प्रयोग करिए। अब जाना का गो, पहला हो गया। दूसरा हम लोग बनाएंगे इस स्ट्रक्चर पे, तो हो जाएगा मोहन स्टार्टेड का प्रयोग करना, स्टार्टेड। अब देखना वर्ब तो जाना हो गया, तो इसमें हो जाएगा ING फॉर्म। ठीक है, मोहन बिगेन टू गो या मोहन स्टार्टेड गोइंग, मोहन जाने लगा। ठीक है, सीता पढ़ने लगी, तो सब्जेक्ट हो जाएगा सीता, फिर बिगेन टू, पढ़ना का रीड। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रक्चर से बनाएंगे, तो कितना मज़ेदार हो रहा है आपके लिए ये वीडियो। सीता स्टार्टेड लगा दिया, फिर बिफोर, यानी रीड का रीडिंग। बहुत ही रोचक, मैं आपके लिए स्पेशल पॉइंट्स को, इन सारे उलझे हुए सेंटेंसेस को इसलिए ला रहा हूँ। आप बोलचाल के क्रम में बहुत सारे सेंटेंसेस को बोल देते हैं, लेकिन उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट आप नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाना ज़रूर से ज़रूर बनाना। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर को देखने के बाद, इसको पहचान को देखने के बाद आपके लिए बिल्कुल ईजी हो गया होगा। ठीक है, लास्ट सेंटेंस को देखते हैं। वे लोग देखने लगे, वे लोग का दे होता है, फिर बिगेन टू, अब देखना का सी मतलब देखना। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मेट से बनाइए आप, क्या हो जाएगा? दे स्टार्टेड सीइंग। कितना इजी है इन सारे सेंटेंसेस को बनाना। यानी इस तरह के सेंटेंस आपको मिल जाए तो कैसे आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं, या आपने इस वीडियो में देखा। तो बहुत सारे सेंटेंसेस को क्यों ना बनाएंगे आप, बिल्कुल बनाइए, और अपने स्पीकिंग पावर को, अपने स्पीकिंग विल को ज़रूर से ज़रूर बढ़ाइए, और एग्ज़ाम्स में आप अपने फुल मार्क्स लाइए। कौन रोकता है? वीडियो को देखो, बोलो, एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लो। वीडियो को देखते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।